ए मैन कैन स्विम विद द वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू द वाटर, रिलेटिव टू द वाटर का मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी याद रखिए आप। सबसे पहली बात तो यार एक बात बताऊं, जो है ना क्वेश्चन पढ़ने से हमें ना उनकी लैंग्वेज वो क्या कहना चाह रहा है हमें पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि ना हमें इस बात का पता लग रहा है इस क्वेश्चन से कि इसने बोल दिया कि रिलेटिव टू द वाटर, रिलेटिव टू द वाटर का मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है उसकी एक्चुअल, मतलब स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होगी ना वो दे रखी है इसने। रिलेटिव टू द वाटर का मतलब ये होता है, ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। अब मान लो किसी बच्चे को सिर्फ ये बात समझना है उसके अंदर क्वेश्चन में बाकी पूरा आता हो तो वो तो काम से गया, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर ये बोला कि ही हैज टू क्रॉस रिवर, यानी कैपेसिटी ऑफ स्विमर, अलग से एक बार तो कैपेसिटी ऑफ स्विमर, जो चीज गिवन है कैपेसिटी ऑफ स्विमर, जो चीज लिख रखी है पहले दे रखी है उसको ना पहले मेंशन कर लो, वो दे रखी है आपको v, ठीक है ना। ही हैज टू क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ d फ्लोइंग विद वेलोसिटी u एंड u इज ग्रेटर देन v। ये रिवर की स्पीड ज्यादा है यहाँ पे, एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन जो ना कम होते हैं बुक्स के अंदर, बहुत रेयर आते हैं। डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि डीपीपी के अंदर मुझे एक बार कॉन्सेप्ट समझाना था, मैं किसी मतलब एक्स्ट्रा दिमाग, मतलब इसके अंदर जो ना एक मतलब अलग है, यूनिक है ये चीज़, उसे बहुत हटके है, तो उसके अंदर मैं कर दो दिमाग खराब हो जाएगा उसमें रिवर के अंदर ही, तो इसलिए उसमें डीपीपी में नहीं डाल रखा था इस कॉन्सेप्ट को। कंसेप्ट में इसमें क्या अलग बात क्या है कि रिवर की स्पीड मतलब मैन से ज्यादा है, यहाँ पे स्विमर से ज्यादा है रिवर की स्पीड। स्विमर की स्पीड जो है वो कम है यहाँ पे और रिवर की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था पहले, सारे क्वेश्चंस में स्विमर की स्पीड ज्यादा थी रिवर की कम थी, ठीक है, जिस वजह से जीरो ड्रिफ्ट आ जाती थी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है कि रिवर बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि ना स्विमर अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हुई और स्विमर की स्पीड कम हुई तो वो कुछ भी कर ले वो उसके फ्लो को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, जीरो ड्रिफ्ट नहीं आ सकती ऐसे क्वेश्चन में। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें जीरो ड्रिफ्ट नहीं आ सकती। तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसको डिटेल में समझाऊंगा भी, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे इसने ये बोला कि ही हैज टू, यहाँ पे स्विमर, यहाँ पे स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर वो कितनी दे रखी है बताइए यहाँ पे u, एंड साफ साफ बोल रखा है u इज ग्रेटर देन v, ठीक है, रिवर की स्पीड ज्यादा है। द डिस्टेंस थ्रू विच ही इज कैरी डाउन स्ट्रीम बाय द रिवर इज x, मतलब ये सीधी सीधी बात है, इस लाइन को बोल रहा है कि ड्रिफ्ट जो ड्रिफ्ट हुई है वो x है, मतलब जितना रिवर की वजह से शिफ्टिंग हुई है उसकी वैल्यू x लेके चलनी है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन द मिनिमम टाइम देन दो x की वैल्यू यानी ड्रिफ्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी d इंटू यू डिवाइड बाई वी। चेक कर लेते हैं एक बार इस पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि सही कि गलत है। इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पे ये रिवर है भाई, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर ये वाटर है, वाटर इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है बताइए इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे रिवर की, u है यहाँ पे, और बंदे की स्पीड कितनी है बोलो v है। अब अगर मिनिमम टाइम तो तब लगता है जब वो अपनी पूरी ताकत फ्लो के परपेंडिकुलर लगा दे, अगर वो अपनी पूरी ताकत फ्लो के परपेंडिकुलर लगा देता है तो ही मतलब मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिवर की स्पीड स्विमर से चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, बात खत्म। तो रिवर के फ्लो के अगर वो परपेंडिकुलरली अपनी पूरी ताकत लगा देता है तो ऐसे केस में ड्रिफ्ट आने से कोई बचा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए ड्रिफ्ट पक्का आएगी, क्योंकि वो अपना सिर्फ लगा हुआ है रिवर को क्रॉस करने में। रियलिटी में होगा ये जाना चाह रहा है वो इस लाइन से, लेकिन जाएगा वो किसी और लाइन से, मान लो वो ये येलो लाइन से चला जाएगा, अब येलो लाइन से जाएगा वो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये बंदा ना ऐसे जाएगा, उसने अपना एफर्ट कितना का रखा बताइए ऊपर की तरफ, कितने का v का, ऊपर की तरफ एफर्ट कितने का है v का, और इसके पास स्पीड आ जाएगी u की स्पीड आ जाएगी, u की स्पीड आ जाएगी हॉरिजॉन्टल में, और एफर्ट कितने का रखा है इसने v का एफर्ट का रखा है, ठीक है। तो एक बात बताओ इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बताइए, d बाय v का टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। और ड्रिफ्ट आएगी इनटू u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो ये आएगा यहाँ पे du बाई v आएगा, du बाई v। ये बात तो सही लग रही है यार,
मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो जो उसको टाइम लगेगा d/v इंटू यू, सही है, ठीक है ना। आंसर क्या दे रखा है इसने, 10th का सी दे रखा है, लेकिन ये तो सही है इसका। इफ ही क्रॉसेज अ रिवर इन द मिनिमम टाइम, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू d/v इंटू यू, और स्विमर की स्पीड कितनी यहाँ पे, मैन कैन स्विम विद स्पीड v, और यहाँ पे रिवर की स्पीड कितनी यहाँ पे u है। अच्छा मिनिमम टाइम की बात कर रहा है, तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट का कोई चक्कर नहीं होता। द डिस्टेंस थ्रू व्हिच ही इज कैरीड डाउन स्ट्रीम बाय द रिवर x, सही है यार ये तो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या लिख रखा, ठीक है ना, आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर यही वाला आना चाहिए, ठीक है ना। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, बस ये चेक कर लो। बंदे की स्पीड कितनी यहाँ पे v है कि u है, v है, रिलेटिव टू द वाटर है। हाँ जी, हाँ, इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन द मिनिमम टाइम, x क्या है, द डिस्टेंस थ्रू विच ही इज कैरीड डाउन स्ट्रीम, ही इज कैरीड डाउन स्ट्रीम बाय द रिवर इज x ना, ये नहीं दे रखी। ही इज कैरीड डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के अलोंग, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के अलोंग बाय द रिवर, रिवर की वजह से रिवर के अलोंग कितना चला, इसका मतलब ये हिंदी में ड्रिफ्ट हो गया। रिवर के अलोंग रिवर की वजह से कितना गया। डाउन स्ट्रीम वर्ड का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये थोड़ा ना होता टेढ़ा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर के अलोंग, अलोंग द रिवर लिख लो इसको, इसकी से काट के से अलोंग द रिवर लिख लो, डाउन स्ट्रीम को काट के, ठीक है ना। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू द रिवर। यहाँ पे मैन की जो स्पीड है v है, ये रिलेटिव टू द वाटर का मतलब ये साफ साफ है कि कैपेसिटी ऑफ स्विमर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए इसको टाइम तो d/v ही लगेगा, और यहाँ पे रिवर की स्पीड u है तो d/v इंटू यू लगेगा, और मिनिमम टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे। इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन द मिनिमम टाइम की बात कर रहा है तो d/v इंटू यू, यही आंसर आएगा। कोई बात नहीं, नेट पे भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए इसका। अब सुनो आगे अगली बात, क्योंकि यार मुझे कोई ये बताओ ना, गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं, कहीं गलती हो तो रही नहीं ना, ठीक है ना। मुझे इनमें से किसी के मतलब में कंफ्यूजन हो तो मैं मानूं, मुझे इसमें मैं 100% हूँ कि वी रिलेटिव टू द रिवर रिलेटिव टू द वाटर लिख दिया तो मैं 100% हूँ कि ये कैपेसिटी है, मुझे कोई 1% कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। और इसमें एक बात ये बोल दी इसने कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का मतलब मुझे 100% है कि ड्रिफ्ट ही पूछ रखी है। और एक और बात, इसने मिनिमम टाइम की बात कर रखी है, तो मिनिमम टाइम लगता ही तब है जब वो अपना पूरी ताकत रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर लगाता है, ठीक है। रिवर की स्पीड स्विमर से ज़्यादा है, कम में से कोई मतलब नहीं है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई ऊपर की तरफ है, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो टाइम इसको d/v लगेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, जो रिवर की स्पीड है वही इसको मिल जाएगी, तो इंटू यू कर दिया, तो इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन तो सारे खत्म ही हो गए। ए और सी दोनों बता रहे हैं क्या, ये इसको जहाँ से भी कॉपी किया ना इस बुक से MTG वालों का गलत है फिर ये, ठीक है, जहाँ से भी उसको कॉपी किया वहाँ पे गलत है। ए सही है इसका, ठीक है ना, ए सही है इसका। देखो इसके अंदर जो है ना, एनीवे आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अभी देखिए आप अगली बात इसके अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन पे देखो आप, पता क्या एक्चुअली मान लो आंसर मैच ना करे और आपके हिसाब से वो आंसर आ रहा हो, तो वही आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। आप उसी के पीछे पड़ जाओ, पूरा दिन लग जाए उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर पूरा दिन भी लग रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात क्या है कि x कैन नॉट बी लेस देन d/v इंटू यू, एक्स मतलब ड्रिफ्ट। ये कह रहा है कि ड्रिफ्ट जो अभी आ रही है इस क्वेश्चन में, ये वाली, इससे कम नहीं हो सकती, इसका आंसर हो सकती है, इससे कम हो सकती है। सर कब होगी इससे कम ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट तो हो नहीं सकती इसमें, क्योंकि रिवर की जो स्पीड है वो स्विमर से ज़्यादा है, रिवर की स्पीड स्विमर से ज़्यादा है, तो जीरो तो आ नहीं सकती। यार सुनो, इसमें पता है क्या, इससे कम ड्रिफ्ट कैसे आएगी, वो थोड़ा सा एंगल इधर हो जाए, हल्का सा एक पर्टिकुलर एंगल होगा, उस पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा ना, तो उसका एक दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो रिवर के फ्लो को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा, कुछ हद तक तो करेगा, ठीक है ना, काफ़ी करेगा।
और एक कंपोनेंट से वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और ओवरऑल ले दे के जो ड्रिफ्ट आएगी वो इससे कम आ जाएगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कम ड्रिफ्ट नहीं आ सकती, इससे कम ड्रिफ्ट आ सकती है, भले ही रिवर की स्पीड स्विमर से ज्यादा है तो भी इससे कम ड्रिफ्ट आ सकती है, ठीक है। अगली बात, फॉर x टू बी मिनिमम ही हैज टू स्विम इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स v बाई यू। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला जो ये वाला साइन इनवर्स v बाई यू विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। अगला बोला है x विल बी मैक्सिमम, x विल बी मैक्सिमम if he swims in a direction making an angle of π/2 sin inverse v by u with the direction of the, यहां पर जो है ना v क्या है कम है और u क्या है बड़ा है इसमें। यार देखो x अगर मैक्सिमम निकालना है, ड्रिफ्ट आपको मैक्सिमम निकालनी है तो कोई क्वेश्चन नहीं बना, इनफाइनाइट भी ले सकते हो, ड्रिफ्ट मैक्सिमम तो इनफाइनाइट भी आ सकती है। वो बंदा पता क्या करे, वो अपनी पूरी अब इधर ही लगा दे अपनी पूरी ताकत और इधर छोटा सा कंपोनेंट रख ले बस वर्टिकल में, ताकि क्रॉस हो ही जाए, मतलब लगभग वो पूरी ताकत इधर लगा दे वो, और अपना कंपोनेंट फिर कंडीशनिंग चलो रिवर क्रॉस भी तो नहीं चाहिए, तो ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी ऐसे में तो, ठीक है ना, रिवर कैलोंगी लग जाए ड्रिफ्ट अगर मैक्सिमम लेके आनी है तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो आ सकती है भाई, इनफाइनाइट भी। इसने बोला है कि मैक्सिमम ड्रिफ्ट इतनी आ सकती है, और ये इस वाले क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में रिवर की स्पीड से स्विमर से ज़्यादा हो चाहे कम हो, अगर कोई कहे कि मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितनी आ सकती है तो इनफाइनाइट आ सकती है मैक्सिमम ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का तो मैक्सिमम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, मिनिमम का ही बनता होता है। ये मिनिमम ये सही है और ये एक रिजल्ट भी है, मैं इसका अभी प्रूफ कर दूंगा। देखो याद रखिए आप कि इस क्या कह रहे हो, क्योंकि ड्रिफ्ट मैक्सिमम तो इनफाइनाइट आ सकती है, मिनिमम ड्रिफ्ट का ही क्वेश्चन बनता है बस, मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट भी आ सकती है क्योंकि वो अपना एफर्ट रिवर के अलोंग ही करते हैं बस, ड्रिफ्ट जितनी मर्जी ले लो, ठीक है ना, लगभग रिवर के फ्लो के अलोंग ही लग जाए वो। ड्रिफ्ट मैक्सिमम की बात क्या है यहाँ पे, कितने भी ले लो ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट ले लो, पड़ा रहे रिवर में ही, ठीक है ना, नदी में जाता ही रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन ये ना ये इसकी बात में मजा नहीं आया, एक्स विल बी मैक्सिमम बोल रहा है यार, एक्स विल बी मैक्सिमम तो फिर वो इनफाइनाइट ही हो सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू भी लिख दी इसने, इसलिए गलत है ये। समझ में आ गई की बात आपको। और ये कह रहा है इस एंगल पे इस एंगल पे तो आएगी नहीं ड्रिफ्ट मैक्सिमम, क्योंकि इस एंगल पे तो वो देखो π/2 प्लस दे रखा है इसने, तो तो यहां से रिवर के फ्लो के साथ π/2 है, इस तरफ क्यों एफर्ट करेगा वो, अगर उसको ड्रिफ्ट मैक्सिमम चाहिए तो रिवर क्या लोग एफर्ट करेगा वो। समझ में आ रही है बात आपको या नहीं, तो गलत है, ये वाला सही है। और ये रिजल्ट भी आपको याद करना है, ये रिजल्ट सुन लो क्या है। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली क्या मतलब मेरे क्या माइंड में सेट है, मेरे माइंड में ये सेट है कि अगर देखो पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे v ग्रेटर देन, अगर स्विमर की स्पीड ज्यादा हो, स्विमर की स्पीड क्या हो ज्यादा हो और रिवर की कम हो, तो एक वो पर्टिकुलर एंगल से तैरेगा, जीरो ड्रिफ्ट आ सकती है उस केस में, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एंगल से वो तैरेगा, और वो जो पर्टिकुलर एंगल जो होगा ये वाला वर्टिकल लाइन के साथ, वो हो जाएगा वो पर्टिकुलर एंगल साइन इनवर्स, जो कम वाला वो लिखो पहले, रिवर स्पीड बाय में स्विमर स्पीड, रिवर स्पीड बाय स्विमर स्पीड, क्योंकि साइन के केस में ना वैल्यू ये ऊपर वाला हमेशा ना ये लेस देन 1 ही होता है हमेशा, ये वाला लेस देन 1 ही होगा, ये 1 से बड़ा कभी जा भी नहीं सकता, तो इसलिए ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ाएगा। तो छोटे वाला रिवर की स्पीड कम है, स्विमर की स्पीड ज़्यादा है अगर तो उस केस में अगर इतने एंगल से वो तैरे तो जीरो ड्रिफ्ट आती है। ऐसे केस में कौन सी ड्रिफ्ट आती है, जीरो ड्रिफ्ट आ जाएगी। अगर एक बात बताओ, अगर स्विमर की स्पीड ज़्यादा हो, रिवर की स्पीड कम हो, स्विमर की स्पीड ज़्यादा, रिवर की स्पीड कम, तो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा मिनिमम ड्रिफ्ट, ये तो अंडरस्टूड है यार, जीरो ड्रिफ्ट हो सकती है उसमें, मिनिमम ड्रिफ्ट ही जीरो ड्रिफ्ट है यहाँ पे। फिर ये पूछा कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए कितने एंगल पे तैरना पड़ेगा उसको, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए वर्टिकल लाइन के साथ इतने एंगल पे तैरना पड़ता है, और रिवर के फ्लो के साथ 90 प्लस दिस एंगल इसके साथ तैरना पड़ता है। आगे बात समझ में आपको, क्या बोला, बंदे की स्पीड रिवर की स्पीड से
ज़्यादा है तो क्या आ सकती है, जीरो ड्रिफ्ट। मैक्सिमम ड्रिफ्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बनता यार, मैक्सिमम ड्रिफ्ट इसने पता नहीं कहाँ से, इनफाइनाइट आ सकते हैं मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो, ठीक है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट का क्वेश्चन बनता है, मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट हो जाएगी और जीरो ड्रिफ्ट के लिए ये वाला एंगल होगा बस। अब सुन लो, अब दूसरी बात, अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा है, बंदे की स्पीड कम है, तो जीरो ड्रिफ्ट तो वो भूल जाए, जीरो ड्रिफ्ट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसके फ्लो को कभी कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा। रिवर की स्पीड 20 है, कैपेसिटी ऑफ स्विमर 10 है, पूरी ताकत भी लगा देगा ना तो भी वो उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे मैं रिवर को फ्लो कैंसिल करूंगा तो भी उल्टा चलेगा यहाँ पे इधर ऐसे। इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम का क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी आएगी, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितने एंगल पे आएगी, सुन लो आप। ऐसे केस में मिनिमम ड्रिफ्ट आती है साइन इनवर्स स्विमर स्पीड, छोटे वाला, इसमें स्विमर स्पीड बाय में रिवर स्पीड, इस एंगल पे वर्टिकल के साथ, इसकी जगह ये कर दो, इसकी जगह ये कर दो, बस आगे बात समझ में। सर मान कैसे लें इस बात का प्रूफ, पहली बात तो ये, इसका एक तरीका तो ये है जो मेडिकल के स्टूडेंट कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग वैल्यू पुट कर करके देख लो। जैसे ना स्विमर की स्पीड मान लो इसमें 10 और रिवर की स्पीड मान लो 20, ज़्यादा मान लो, और ज़्यादा मान के ड्रिफ्ट निकाल के देखो अलग अलग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, एक ही एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट निकाल के देखो आप, सबसे कम ही आएगी। और उस एंगल पे जो ड्रिफ्ट आ रही है ना, न्यूमेरिकली सोल्व कर करके देखना पड़ेगा। मतलब विड्थ ऑफ द रिवर ले लो एक बार, मान लो 120 ले ली, क्योंकि 120 एक ऐसा नंबर है हर किसी से डिविजिबल है, तो ये 120 ले लिया आपने, रिवर की स्पीड आपने ले ली 20 और स्विमर की स्पीड ले लो 10, और एक काम करो अलग अलग एंगल पे वर्टिकल लाइन के साथ, मतलब अलग अलग एंगल पे इसको भेजो और हर ड्रिफ्ट नोट करो हर केस में। तो आप नोट करोगे कि इतने एंगल से तैरने पे ड्रिफ्ट क्या आती है बताइए, मिनिमम। ये रिजल्ट याद कर लो। ये आया कहाँ से, मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे खुद काफ़ी टाइम हो गया इसका डेरिवेशन किए, मतलब कभी किया होगा तो ज़माने में किया होगा, तभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अभी मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन माइंड में तो सेट है ही ना, मतलब जो है जहाँ तक हो जाएगा अभी कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, जीरो ड्रिफ्ट का तो करवा दिया था, ये मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। मैं मिनिमम ड्रिफ्ट का क्वेश्चन केस करवा रहा हूं एक, सुनो देखिए आप एक रिजल्ट, हाँ जी बोलो, स्पीड कितनी यहाँ पे रिवर की, U, कैपेसिटी ऑफ स्विमर कितनी है, V है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं हम, इसका V मान लिया, इसको U मान लिया। इसमें जो U है वो V से बड़ा है, मानते हो इस बात को। एक काम करो, यहां पे मान लेते हैं कि वो जो है एक पर्टिकुलर एंगल से तैरेगा, ऐसे थीटा एंगल पे तैरेगा, कितनी स्पीड से तैरेगा बोलो, V की स्पीड से। इसके दो कंपोनेंट ले लो आप, इधर क्या आएगा V cos थीटा, इधर कितना आएगा V sin थीटा। स्विमर यहाँ पे वाटर की स्पीड कितनी है, U है। अब एक बात बताइए, ये V sin थीटा नो डाउट छोटा है U से, U जब V से ही बड़ा था तो V sin थीटा से तो बड़ा होगा ही होगा, तो नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जाएगी, V नेट हॉरिजॉन्टल में U माइनस में V sin थीटा। वर्टिकल स्पीड कितनी है, V cos थीटा। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा इस केस में, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर D मान लो, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी यहाँ पे D अपॉन में क्या लिखोगे बताइए, V cos थीटा लिखोगे, D अपॉन में V cos थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, ड्रिफ्ट ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है U माइनस V sin थीटा, ये नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, D अपॉन में। अब देखो थीटा की वैल्यू अलग अलग रखने पे ड्रिफ्ट अलग अलग आती है। इसमें थीटा की वैल्यू आप एक 30 डिग्री रख के देखोगे, 60 डिग्री रख के देखोगे, 45 रख के देखोगे, ठीक है ना।
किस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम आती है निकालना आपको, ठीक है ना। खैर एंगल नहीं पुट कर इसको, तो फिर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं एंगल क्या आएगा। एक काम करो, इसको सोल्व करना है ना आपको, तो इसका एक तरीका होता है यार, ये ड्रिफ्ट को एक्स बोल देते हैं, ड्रिफ्ट क्या बोल देते हैं इसमें, एक्स, और इसमें ना इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। मैथ्स में एक रूल होता है कि कोई भी इक्वेशन हो ना, और ये पता करना हो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसमें क्या थीटा पुट करें कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, ठीक है ना। तो या फिर मिनिमम आ जाए ड्रिफ्ट, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनता, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, इसकी मेरी वैल्यू मिनिमम आ जाए, अगर ये निकालना आपको, तो इसको डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में ही और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, वहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल होता है, मतलब मान लो जैसे कोई इक्वेशन लिख दी y इक्वल्स टू, मान लो ये लिख दिया 10 माइनस में 10 माइनस सपोज 2x² बोल दिया, 10 माइनस में 2x², इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, यार कोई ऐसी इक्वेशन बना बताओ जिसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करता हो। मैथ्स का स्टूडेंट है क्या कोई यहाँ पे, कोई भी नहीं है क्या, इसके अंदर जहां पे मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ऐसी इक्वेशन, मतलब जिसके कर्व देखो, जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा वहां पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा ग्राफ बनेगा जिसका, ठीक है, शायद इसका करेगा, मतलब इसके अंदर मान लो कोई ये कह देगी एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम बन जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम बन जाए, बताओ क्या पुट करूँ, एक्स की ऐसी वैल्यू 0 ही पुट करने से आएगा, यहाँ पे तो 0 पुट करना पड़ेगा। मैं ये कह दूँ तो अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मैक्सिमम बन जाए, तो फिर वो तो मतलब इनफाइनाइट बन सकता है, इसमें उसका मिनिमम एग्जिस्ट करता हो। रुको एक बार, यहाँ पे 10 माइनस में 2x², एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम वाई की वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो कि इसकी वैल्यू मिनिमम बन जाए, हाँ यहाँ बनेगा ऐसा, यहाँ पर बनेगा नहीं मिनिमम, तो फिर नेगेटिव में कितना ही मिनिमम चला जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मैक्सिमम मिनिमा। यार सुनो ध्यान से, कोई ना ऐसी इक्वेशन जरूर होती है जिसमें ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, थीटा की ऐसी वैल्यू क्या पुट करें कि इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे। एक बार देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, उससे होगा ये चेन रूल, डिवीजन रूल से होगा ये वाला इसका डिफरेंशिएशन भी, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे, लंबा जोड़ा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है इसका डिफरेंशिएशन भी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे u माइनस में v साइन थीटा, ओपन करो इसको एक बार तो ब्रैकेट को, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लो, u d माइनस में v d साइन थीटा डिवाइडेड बाय में v cos थीटा। एक आधे बच्चों को प्रॉब्लम हो रखी है भाई, ये क्लास सारे बच्चों के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है ना, इसको आपको करना क्या पड़ेगा बताइए, इसका ना डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा, डिवीजन रूल का यूज करके इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से आंसर आएगा। इसको डिवीजन रूल का यूज कर लो यार, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, यू डी तो जी कॉन्स्टेंट है 0 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताइए, यहाँ पे वी डी तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा कितना आएगा यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो इसका डिफरेंशिएट किया, इनटू में वी कोस थीटा कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा साइन लगता है, माइनस साइन, फिर v cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा यहाँ पे, माइनस में v साइन थीटा, इंटू में इसको एच डी रख दिया, इसको एच डी रखो, यू डी माइनस में वी डी साइन थीटा, और अपॉन में क्या करोगे बताइए, v cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू क्या करना है 0, इसको इक्वल टू 0 करके आंसर आ जाएगा। मैं निकाल देता हूँ यार, यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये चीज़ इधर चली जाएगी तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा करोगे आप, माइनस का वी डी कोस थीटा, माइनस का वी डी कोस थीटा, और ये क्या वी कोस थीटा है क्या, तो वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर यहाँ पे बताइए प्लस का वी कोस थीटा इंटू भाई ये वी साइन थीटा था, यहाँ पे क्या आएगा वी साइन थीटा, ठीक है, माइनस में यू डी माइनस का वी डी साइन थीटा इक्वल टू 0। ऐसा करो, इसमें माइनस वी स्क्वायर डी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वी इंटू यू
डी साइन थीटा माइनस का वी स्क्वायर डी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसको और इसको ऐड कर दो आप, ये ना इसमें से और इसमें से ना वी स्क्वायर डी को कॉमन ले लो आप, माइनस वी स्क्वायर डी को, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अंदर, जो कि 1 होता है, और प्लस में यू वी डी साइन थीटा इक्वल टू क्या करोगे बताइए 0, ये 1 हो गया। करते हैं इसको तो ये हो ही जाएगा, अब तो मुश्किल नहीं है यार। अब सुनो, उसके बाद क्या किया बताइए आपने, वी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू माइनस का ये माइनस का वी स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू माइनस का यू वी डी साइन थीटा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, डी से डी खत्म हो गया, वी से वी खत्म हो गया एक, तो वी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे वी बाई यू, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे साइन इनवर्स वी बाई यू। हो गया प्रूफ, ये डेरिवेशन हो गया इसका, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेशन था। इसमें यार एक बात बताइए, ये क्या वी क्या था यहाँ पे, स्विमर की स्पीड, यू क्या था बताइए रिवर की स्पीड। तो ये बात प्रूफ होगी कि अगर स्विमर की स्पीड हुई कम और रिवर की स्पीड हुई ज्यादा, तो वहां पर एक मिनिमम, इसमें जीरो ड्रिफ्ट तो आ नहीं सकती, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का एक क्वेश्चन बनता है, और मिनिमम ड्रिफ्ट किस एंगल पर होगी ये पूछ सकता है आपसे। उस एंगल की वैल्यू होती है वर्टिकल लाइन के साथ, वर्टिकल के साथ साइन इनवर्स वी बाई यू। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं रूटीन वाली, रेयर आता है, अब तक तो नहीं आया कई सालों से, ये मैं रूटीन की क्लास में क्यों नहीं करवाता? अगर ये करवा लिया तो रिवर कॉन्सेप्ट से तो मन उतर जाएगा, मतलब रिवर कॉन्सेप्ट नहीं होना, पता नहीं क्या डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आधों को तो ये डिवीजन रूल नहीं आता वो होगा, ठीक है ना, वो कहेंगे भाई होगी फिजिक्स, दिमाग में बैठे बैठे एक चीज सोच रहे होंगे वो कि यार केमिस्ट्री बायो से कुछ हो सकता है क्या अकेले दोनों ही पढ़ के देख ले तो